वेरिकोज वेन्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैरों की नसें फूलने लगती है। पैरों की नसें फूलने की वजह से उनमें ट्विस्टेड और स्वेलिंग आ सकती है। यूजुअली वेरिकोज वेन्स की वजह से कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स कई लोगों को महसूस नहीं होते, दर्द भी महसूस नहीं होता, लेकिन सिवियर वेरिकोज वेन्स की वजह से दर्द हो सकता है, पैरों में हेवीनेस हो सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, पैरों का डिस्कलरेशन हो सकता है और सिवियर केसेस में वेरिकोज अल्सर्स हो सकते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स की सिम्टम्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ वेरिकोज वेन्स वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वेरिकोज वेन्स की डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी वेरिकोसिटी का अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करेंगे। यूजुअली वेरिकोज वेन्स डायग्नोस करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन काफी होता है। अगर किसी के कारण की वजह से आपके डॉक्टर आपकी वेरिकोसिटी की इंटेंसिटी जानना चाहे तो आपको अल्ट्रासाउंड का सजेशन भी दिया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड की मदद से पैरों में होने वाले वॉल्व्स को अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है और फिर उसके बाद वेरिकोसिटी की इंटेंसिटी भी समझी जा सकती है। वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के लिए यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस देयर इज अ वेरिकोज अल्सर। वेरिकोज वेन्स अगर हो तो ये आउट पेशेंट में भी ट्रीट किया जा सकता है। आपकी वेरिकोज वेन्स की इंटेंसिटी क्या है, कितनी सिवियर वेरिकोज वेन्स है, उस पे आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरी हो सकती है। कुछ सेल्फ केयर टेक्निक्स होती है जिनकी मदद से आप वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वजन लूज करना। वेरिकोज वेन्स होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है ओबेसिटी। अगर वजन कम किया जाए तो वेरिकोज वेन्स का कारण अपने आप कम हो जाएगा और वेरिकोज वेन्स की तकलीफ भी कम हो जाएगी। वैसे ही अगर रेगुलरली एक्सरसाइज किया जाए तो पैरों के मसल्स स्ट्रेंथन होने की वजह से वेरिकोसिटी डेवलप होने के चांसेस कम हो सकते हैं। जितना हो सके उतना ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना, ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पे बैठ जाना अवॉइड करें। इसे अवॉइड करने से आपकी वेरिकोज वेन्स ज्यादा प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट हो सकती है। आपके डॉक्टर आपको वेरिकोज स्टॉकिंग्स के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऐसे भी कहा जाता है। वेरिकोज स्टॉकिंग्स को रेगुलरली पहनने की मदद से मसल्स को स्ट्रेंथ मिल सकती है और वेरिकोज वेन्स अच्छी तरह से दब जाती हैं। वेन्स जब दब जाएं तब ये प्रोग्रेस नहीं हो पाती और इनकी वजह से दर्द भी नहीं हो सकता। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। यूजुअली अगर माइल्ड टू मॉडरेट वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स आ जाए तो उन्हें सबसे पहले हम कंप्रेशन स्टॉकिंग्स के बारे में ही सुझाव देते हैं। मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोज वेन्स के लिए थोड़ी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में वेरिकोज वेन्स के अंदर एक सोल्यूशन या फोम इंजेक्ट किया जाता है, जिनकी वजह से वेन्स धीरे धीरे करके कोलैप्स हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली कुछ हफ्तों के अंदर ही अंदर वेन्स पूरी तरह से फेड ऑफ हो जाती है। लेजर टेक्निक के द्वारा भी लाइट की मदद से, लाइट बर्स्ट्स की मदद से वेरिकोज वेन्स को कम किया जा सकता है। कैथेटर असिस्टेड प्रोसीजर्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से वेरिकोज वेन्स को कम किया जाता है, श्रिंक किया जाता है। इन प्रोसीजर्स में वेन्स में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जिसकी टिप में रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी इन वेन्स को हीट अप कर देता है और धीरे धीरे करके वेन्स की साइज कम हो जाती है, वेरिकोसिटी कम होने लगती है। फिर आती है हीट लाइगेशन और वेन स्ट्रिपिंग। इन प्रोसीजर्स के द्वारा एक पंक्चर में से वेन को कट किया जाता है और अफेक्टेड वेन को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही फ्लेबेक्टॉमी नाम की एक प्रोसीजर के द्वारा वेन को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किसी को वेरिकोज अल्सर्स डेवलप हो गए हो तो उन्हें एंडोस्कोपिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। इस सर्जरी के द्वारा अल्सर्स भी हील हो सकते हैं और फिर वेरिकोज वेन्स जो बार बार बर्स्ट होती हैं वो बर्स्ट होने की भी संभावना कम हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है तो उसे आइडेंटिफाई करें और अपने डॉक्टर ने दी हुई सलाह को रेगुलरली फॉलो करें। वेरिकोज वेन्स को वैसे ही ना रखें।
अगर उन्हें इग्नोर किया गया तो वेरिकोज वेन्स की वजह से वेरिकोज अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं जो ज्यादा डेबिलिटेटिंग हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स को टाइमली ट्रीट करें, उन्हें इग्नोर ना करें, अपना वजन मेंटेन करें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।